दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक लेके आए, एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको आज हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। उसका हम लोग आज ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो पहले इस बात को समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोला जा रहा है इसको। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे लीजिए आप x प्लस वाई इज इक्वल टू टू मान लीजिए, ले लेते हैं आप एक एग्जांपल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, आप यहाँ ध्यान दीजिए तो कौन कौन वेरिएबल है। x और y दो वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं, x और y। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपकी x का जो पावर है वो कितना है? 1। y का जो पावर है वो कितना है? 1 लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जा रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं x और y। पेयर बोला गया है तो यहाँ पे पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इसलिए सिंपल ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर यदि बात करें तो हम लोग यदि दो इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर हमने लिख दिया 1, तो देखिए यहाँ पे एक पेयर बन गया। पेयर मतलब क्या था? जोड़ा। तो पेयर बन गया यहाँ पे, देखिए दो इक्वेशन का। वेरिएबल्स कितना है? x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों जगह x की पावर और y की पावर कितना है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। यदि हम जनरल टर्म की बात करें तो देखिए जनरल टर्म में क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे इक्वेशन की यदि हम बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हुआ हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन है यहाँ पे? x और y। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया a1, सेम उसी तरह a2, फिर b1 और b2, ये जो लिखा गया हमारे पास, यदि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला जा रहा है, वेरिएबल्स दो है, तो x और y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो x और y का जो कोफिशिएंट है a1 a2 b1 b2, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो जीरो के बराबर हो जाता है, आप ही समझिए कि x का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो गया, तो सिर्फ बचेगा y प्लस टू बराबर जीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहाँ हुआ? ये तो सिर्फ एक वेरिएबल्स हो गया ना, सिर्फ क्या हो गया? एक वेरिएबल्स हो गया। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो कोफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। c1 c2 हो सकता है, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर जीरो लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल है। इसमें भी वेरिएबल्स दो है, एक और एक, दो वेरिएबल्स है। और लीनियर इक्वेशन तो समझ ही गए आप लोग। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आप तो यहाँ तक समझ गए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे हम लोग, किसको नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व किस तरह से करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग के पास क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में करते हैं एक सिंपल से, कि यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछा है कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए कि फ्रॉम अ पॉइंट मेनी लाइन पासेस। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया और यहाँ से देखिए कितना लाइन पास हो रहा है, तो आपको ऐसा बहुत सारा लाइन दिख जाएगा। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन पास हो सकता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम फिक्स कर दें कि दो पॉइंट से कितना लाइन पास होगा, तो आप बोलिएगा सिर्फ एक लाइन पास होगा। देखिए दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है। यदि यहाँ से हम पास करेंगे तो इस पॉइंट से पास हो सकता है, लेकिन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। देखिए दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट मेनी लाइन पासेस, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो सकता है, मेनी लाइन पासेस। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन पासेस, फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन पासेस, ओनली वन लाइन पासेस, मतलब दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकता है, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकता है। तो इसी का यूज हम लोग करेंगे कि देखिए यहाँ पे लाइन क्या हो सकता है। यदि पेयर ऑफ लाइन दिया गया हमारे पास, तो पेयर ऑफ यदि लाइन दिया गया है, तो अब समझिए कि पेयर ऑफ लाइन के साथ क्या क्या केस बन सकता है। हम लोग के पास जो इक्वेशन दिया गया वो दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2
बराबर 0। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर को एक लाइन हम मानते हैं, नीचे को 2 लाइन मानते हैं, मतलब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से कौन कौन सा केस बन सकता है, मैं केस को समझाता हूँ। तो मैंने पहला केस लिया, हो सकता है देखिए एक लाइन है और एक दूसरा लाइन है, 2 लाइन एक दूसरे को एक फिक्स पॉइंट पे कट करे, ये केस बन सकता है आपके पास। 2 ही लाइन है ना यहाँ पे, 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है। तो दूसरा केस क्या बन सकता है कि ये लाइन और एक दूसरा लाइन L1 L2 इसको। तीसरा केस क्या बन सकता है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा केस बन सकता है कि दोनों लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। दोनों लाइन क्या बन जाए, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो देखिए यहाँ पे यदि ये वाला केस हुआ, L1 और L2 2 लाइन है मेरे पास, इसको हम L1 और इसको हम L2 बोल दे रहे हैं। उसको यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम उसी तरह L1 L2 और सेम उसी तरह यहाँ पे L1 और L2। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन, जो कभी मीट नहीं कर रहा है। और इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट या फिर कोइंसाइड लाइन भी बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन भी बोल सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। आप यहाँ पे आप समझिए कि इस दोनों लाइन को सॉल्व करने पे एक पॉइंट मिल रहा है, तो हम इसमें बोल सकते हैं एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में आप देखिए, यदि हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, इस लाइन को सेम उसी तरह यदि L2 को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों मीट करेगा, कभी नहीं आ सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, तो हम इस केस को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन, यदि आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन हमेशा मीट कर रहा है, एक तरह से सारा पॉइंट इसका और इसका दोनों का मीट कर रहा है यदि हम बढ़ाते जाते हैं लाइन को। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यदि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल दिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग केस को कंसीडर करना सीखेंगे। ये कब होगा मेरा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। मतलब x का जो कोफिशिएंट है यहाँ a1 और यहाँ पे a2 और यहाँ b1 और b2, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यदि हम नो सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो लेकिन वो c1/c2 के बराबर ना हो। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब तीनों बराबर हो जाए, मतलब तीनों का रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इस तीनों का रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये था मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम, और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आप समझिए कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तो हम इस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्योंकि अभी हमने बोला कि जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, इसमें नो सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग यदि इसमें देखते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि कब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब नो सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और कोइंसिडेंट लाइन जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसी को हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ग्राफिकल मेथड। किस मेथड से समझेंगे, ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया गया है, इस दोनों को सॉल्व करना। पहले देखिए हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेते हैं
क्या बोलता है A1/A2, तो 1/4 दिया हुआ। देखिए पहली बात तो हम लोग जब चेक करते हैं तो इस 3 को उधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ पे x + 2y - 3 बराबर 0, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4x + 3y - 2 बराबर 0। इस 3 और 2 को मैंने उधर लेके चल गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो 1/4, और यहाँ पे आएगा 2/3, तो 1/4 ≠ 2/3 आ रहा है। तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। हम चेक करके बता दिए। अब देखिए इसी को हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो हम लोग कोई भी पहले एक लेते हैं, x + 2y = 3, तो यहाँ से पहले 2 पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, 2y बराबर यहाँ से बोल दिया 3 - x, इस x को उधर लेके चले गए, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3 - x / 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है, x और y। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि इंटीजर वैल्यू मिले। इंटीजर वैल्यू मिले तो हमने क्या किया, x को पहले 0 रखने की कोशिश किया, तो जैसे 0 रखेंगे यहाँ पे सोचिए तो y कितना आएगा, 3/2। तो इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इंटीजर रखने के लिए हमने क्या किया, x को 1 रखा। x को जैसे हम लोग 1 रखेंगे, ये कितना आएगा, 3 - 1 / 2। 3 - 1 होता है 2/2, तो y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अब हम लोग क्या रखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 रखेंगे तो भी यहाँ पाएगा, तो हम लोग x को 3 रख दिए, तो x को हमने 3 रखा, तो 3 - 3 / 2 होगा, तो 3 - 3 / 2 हुआ, तो हमारा 0/2 मतलब 0 आ गया, तो y कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए 2 पॉइंट पता चल गया हमें यहाँ से। अब देखिए सेम इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन दिया गया हमारे पास 4x + 3y = 2 दिया गया, तो यहाँ से हम लोग पहले y निकाल लेते हैं, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 2 - 4x। अब देखिए यहाँ से यदि हम y निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 - 4x/3, 2 - 4x/3। अब यहाँ पे भी हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए निकालने के लिए, कम से कम 2 पॉइंट। तो देखिए 2 पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं पहले, x और y। अब देखिए पहले जैसा मैंने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि इंटीजर आ जाए। तो देखिए x को यदि हम यहाँ पे कितना रख दें, x को यदि हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो नहीं आ पाएगा हमारे पास, क्योंकि 2/3 हो जाएगा। 1 रखने पे भी नहीं आएगा। अब 2 रखिए, तो 2 रखिएगा तो कितना आएगा, देखिए x को मैंने 2 रखा, तो देखिए 2 - 4 × 2 / 3 होगा। तो आप समझिए 2 - 8 / 3 मतलब -6 / 3। -6 / 3 कितना होता है, -2। अब सेम इसी तरह x का और कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए x को -1 रखने का। x को क्या रखने का, -1। तो देखिए क्या होगा, 2 - 4 × -1 / 3, तो जाएगा 2 + 4 / 3, मतलब 6 / 3 कितना आ जाएगा, 2। तो x को -1 रखने पे y कितना आ गया, 2। देखिए यहाँ पे हम इंटीजर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको ग्राफ में प्लॉट करना आसान होगा। ऐसा नहीं है कि हम इंटीजर के अलावा और कोई नहीं रख सकते हैं, और वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हमको उसको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत होगा। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को पुट करने की कोशिश किया, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लाने की कोशिश किया। अब देखिए हम इस दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट हम लिख लेते हैं। पहले 1 1 और 3 0। पहले इस पॉइंट को देखेंगे, 1 1 और 3 0। तो देखिए ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो 1 1 कहाँ होगा, x में 1 चलना है और y में 1 चलना है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा 1 1। और कौन सा पॉइंट था हमारे पास, 3 0। x में 3 चलना है, तो 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 3 0। ठीक है अब देखिए, अब इसी को क्या करना था हम लोग को, इसी को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाना था। तो देखिए इसको और इसको दोनों को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए, पहला और दूसरा
एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए जा रहा है। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा हम लोग को। इस स्ट्रेट लाइन का नाम हमने रख दिया। देखिए इस स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है तो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है हमारा x + 2y = 3। x + 2y = 3। अब दूसरे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सा पॉइंट है, 2 - 2। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 - 2 को। तो x में 2 चलेंगे और y में -2, तो -1 -2। तो ये हुआ हमारा 2 - 2। और अगला जो पॉइंट है वो है -1 2। तो -1 2 कहाँ होगा हमारा, x में -1 और 2, तो 1 2 -1 2। अब इस दोनों को हम लोग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग। मैंने इसे हाथ से ही ड्रॉ कर दिया, तो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। ये दूसरा लाइन हो गया हमारा। इस लाइन का क्या नाम था हमारे पास, 4x + 3y = 2। 4x + 3y = 2। देखिए आप यदि ध्यान से देखिएगा तो आपके पास एक सॉल्यूशन मिल चुका है जहाँ पे ये लाइन सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। तो हमने वहाँ से भी देखा था कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यहाँ से ग्राफ बना के भी प्लॉट करके हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन आया, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, हमें ये पता चल गया। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड इसको सॉल्व करने का। इसी मेथड को हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। और जहाँ ये कट करता है उस पॉइंट को हम यहाँ पे ग्राफ में देख लेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा लाइन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यदि इसको हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप, तो दूसरा टाइप क्या था हमारे पास, 2x - 3y - 5 = 0, 6y - 4x - 3 = 0। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए a1/2 तो 2/6 और -3/-4। और यहाँ पे यदि हमने देखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश कीजिए कि पहले x लिखा है फिर y। पहले क्या लिखा है, पहले x लिखा है हमारे पास और फिर y लिखा गया है। नीचे वाला इक्वेशन है पहले y लिख दिया गया है, तो पहले -4x + 6y होगा, -4x + 6y - 3 = 0। अब इसमें आप कंपेयर कीजिए तो 2/-4 -3/6 और -5/-3। अब ध्यान दीजिए तो ये लिखा हुआ -1/2 और ये भी लिखा हुआ -1/2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, एक लाइन और एक दूसरा लाइन इस तरह मिलेगा। तो देखिए इसको हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि हम पहले पॉइंट निकालेंगे, 2x - 3y = 5 है। तो यहाँ से मैं पहले पॉइंट निकालता हूँ। तो देखिए 3y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x - 5। हमने क्या किया, इस 3y को उधर लेके चल गया, इधर इसको इधर लेके आ गए। तो y बराबर आ गया 2x - 5 / 3, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सेम उसी तरह दो पॉइंट निकालते हैं जिस तरह पिछले केस में निकाले थे, x और y। अब देखिए फिर से वही कोशिश करना हम लोग को कि इंटीजर वैल्यू मिले। तो इंटीजर वैल्यू मिलने के लिए हमने क्या सोचा कि x को 1 रख देता हूँ। x को 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 5, तो -3/3 -1 हो जाएगा, ठीक है। x को क्या रखा हमने, 1 रखा। अब देखिए अब कोशिश करते हैं हम लोग x को हम रख देते हैं, कितना रख दें, देखिए x को आप रख दीजिए 4, x को आप 4 रख दीजिएगा तो 8 - 5 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब सेम उसी तरह दूसरा लाइन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा लाइन क्या दिया हो, 6y - 4x = 3। तो यहाँ से 6y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 + 4x। यहाँ से देखिए y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 + 4x / 6। तो यहाँ से भी हम लोग दो पॉइंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए दो पॉइंट यहाँ से x और y। अब x को देखिए, जैसे यदि हम लोग x को हम लोग कितना रख दें,
एक्स को जीरो रखने पे हाफ आएगा, ठीक है। एक्स को जीरो रखने पे हाफ आएगा, तो एक्स को रख नहीं सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं। आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 2 नहीं रख सकते हैं, 3 4 5। यहाँ पे तो इंटीजर का वैल्यू तो रख नहीं पा रहे हम लोग, -1 रख के देखते हैं। तो देखिए -1 रखेंगे तो 3 - 4 होगा, -1/6 हो जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं, 0 ही रख देते हैं। तो पहले x को मैंने 0 रख दिया, तो देखिए y कितना आ जाएगा, 3/6 मतलब हाफ आ जाएगा। एक सिंपल केस रख दिया, ठीक है। 0 रख दिया तो इतना आ गया। अब हम लोग यदि देखें तो देखिए अगला वैल्यू कितना रख दें, 1 रख देते हैं। तो x को 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इसमें ग्राफ को प्लॉट करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 - 1 और 4 1 दिया हुआ है। देखिए पहला सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 - 1 तो ये पॉइंट होगा। अगला जो पॉइंट है वो है 4 और 1, 4 और 1 तो ये होगा 4 और 1। इस दोनों को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। देखिए इस दोनों को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, 2x - 3y = 5। 2x - 3y = 5। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाते थे, देखिए क्या है, 0,1/2। x 0 है और y हाफ है, तो मतलब x 0 है और y हाफ। तो y हाफ देखिए यहाँ तक 1 है, तो हाफ कहाँ होगा, एकदम मिडिल में होगा, ये वाला पॉइंट। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या आ रहा है, 1,7/6 मतलब x जब 1 है तो y 7/6 है। 7/6 मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि 6/6 यदि रहता तो 1 होता, लेकिन है 7/6 तो मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से थोड़ा बड़ा तो यहाँ होगा। अब देखिए इस दोनों पॉइंट को आप मिलाते हुए यदि खींचेंगे तो देखिए इस दोनों पॉइंट को मैंने मिलाते हुए खींचा, तो देखिए कैसा लाइन दिख रहा है, पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको। कैसा लाइन दिख रहा है, पैरेलल लाइन। इसलिए कहा गया था स्टार्टिंग में ही कि ये दोनों कभी मीट करेंगे नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जैसा हमने चेक भी कर लिया था, a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा एक केस देख लेते हैं। तीसरा केस क्या था, कोइंसिडेंट लाइन का। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 3x - y - 2 = 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9x - 3y - 6 = 0। अब देखिए तो 3/9 लिखा हुआ है, -1/- 3 लिखा हुआ है, और -2/- 6 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए तो सब 1/3 है, तो तीनों आपस में क्या है, बराबर हो गए। तीनों यदि बराबर हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है वो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और ये जो लाइन है वो कैसा लाइन होगा, कोइंसाइडेंट लाइन या फिर कोइंसाइड लाइन बोल सकते हैं। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आएंगे हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3x - y = 2 दिया गया हमारे पास, तो पहले हम y निकालते हैं यहाँ से। तो y कितना आएगा, y को हम इधर लेके चल जाते हैं, तो 3x - 2 आएगा। तो देखिए ये सिंपल है, इसमें हम लोग x और y 2 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2 पॉइंट निकालेंगे, तो x और y। तो x को मैंने क्या रखा, 0 रख दिया। तो x को यदि 0 रख दिया तो y आ जाएगा -2, और x को यदि मैंने 1 रखा तो y आ जाएगा 1। ये 2 पॉइंट हो गया हमारे पास। अब सेम उसी तरह 9x - 3y = 6 दिया गया हमारे पास। तो यहाँ से हम y निकालने की कोशिश करेंगे, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3y को मैंने इधर लेके चल गया और 6 को इधर, तो 9x - 6 हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 9x - 6 / 3। अब x और y हम लोग 2 पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट निकालते हैं, x और y। तो देखिए x को हम 0 रख देते हैं। x को यदि 0 रखेंगे तो -6/3 होगा, मतलब -2। और x को यदि हम 1 रखते हैं, तो x को यदि 1 रखेंगे तो 9 × 1 -6 / 3 होगा, मतलब 9 - 6 3/3 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों सेम आ गया। यदि आप प्लॉट कीजिएगा तो दोनों तो सेम ही होगा। तो अब देखिए प्लॉट करते हैं हम लोग। एक है 0, -2,
तो देखिए ये मेरा ओरिजिन है 0,0, तो 0,-2 मतलब x 0 है और y कितना है -2, तो -1 -2, तो देखिए 0,-2 हो गया। और दूसरा लाइन जो था, पॉइंट जो था वो था 1,1, तो x 1 है और y भी 1 है, तो x हो गया 1,1। अब देखिए यही दोनों पॉइंट है, तो यदि आप ड्रॉ कीजिएगा इस दोनों को मिलाते हुए तो एक लाइन आया, सेम इसी तरह अगला दूसरा लाइन भी इसी पे आएगा, क्योंकि अगला लाइन भी तो यही है। तो देखिए ये दोनों लाइन क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया। कैसा लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया। कोइंसिडेंट लाइन हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, ये हमने कंडीशन के साथ भी देख लिया। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि यदि कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है, लाइन पैरेलल हो सकता है, या फिर लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है। ठीक है, हमने ये अभी पढ़ा, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पहला कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस लाइन का कंडीशन क्या था, कोइंसिडेंट लाइन का, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लाइन का इक्वेशन ऐसे ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, आप ये नहीं कर दीजिएगा कि एक जगह हम इस तरह लिख दिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक बार लिख दिए a1x मतलब a2x प्लस b2y बराबर c2। इस तरह नहीं लिख सकते आप, या तो c1 को दोनों तरफ सेम लिखिए, इसलिए कंडीशन हम लोग मान के चलेंगे कि दोनों को इस तरह ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा था नो सॉल्यूशन, और ये था हमारा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये था हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और ये भी हमारा क्या था, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग ग्राफिकल मेथड को बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। ठीक है, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।